Assalamu alaikum, guys. How are you doing? It is your favorite model, host, content creator, founder of Sour, everything all in one. Alia. Y'all, I really don't have a cute setup right now. So we're just gonna have to deal with wrinkly pink sheet right now. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं हूं आपकी पसंदीदा मॉडल कंटेंट क्रिएटर आलिया। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने और रमज़ान के रोज़े रखने के बारे में बताने वाली हूं। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं एक रिवर्ट हूं, यानी मैंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है और मैं हाउस्टन टेक्सास की एक मॉडल हूं, पर अभी फ़िलहाल मैं लॉस एंजलिस में रहती हूं। लोग हमेशा मुझसे मेरे इस्लाम कबूल करने के सफ़र के बारे में पूछते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में आने से पहले जो मैं थी और जिन चीज़ों से मैं एक ईसाई होने के नाते गुज़री थी, उन तजुर्बों ने मुझे इस्लाम पर सख्ती से जमे रहने में बहुत मदद की। मैं उस तरह की क्रिश्चियन नहीं थी जो चर्च नहीं जाते, ना ही बाइबल पढ़ते हैं। अलबत्ता मैं हमेशा चर्च जाती थी और मैं बाइबल भी पढ़ती थी। असल में मेरा इस्लाम में आने का कभी भी कोई इरादा नहीं था। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहूँगी कि अल्लाह ने कैसे मुझे हिदायत दी और आखिर में मैं कैसे इस्लाम में आ गई। तो मैं फरवरी 2023 में अपने कुछ दोस्तों से मिलने न्यूयॉर्क सिटी पहुंची और उस साल मार्च में ही रमज़ान शुरू हो रहे थे। मेरे कुछ दोस्त मुसलमान थे। जब मैंने उनसे रोज़े के बारे में सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी रोज़े रखूं, पर मैं एक मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन के तौर पर रोज़े रखना चाहती थी। मैंने मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुन रखी थीं, बहुत ही ज़्यादा, पर हकीकत में इस्लाम या मुसलमानों के बारे में मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था। मुझे नहीं पता था ये लोग क्या अकीदा रखते हैं और कुरान क्या है। खैर, मैंने एक दिन अपनी मुसलमान दोस्त से पूछा कि तुम लोग जीसस को खुदा क्यों नहीं मानते, जैसे कि हम क्रिश्चियंस मानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। तो उसने जवाब दिया, देखो, खुदा ने जीसस को एक ख़ास मकसद पूरा करने के लिए हमारे बीच भेजा था और जीसस ने वो मकसद पूरा किया। फिर तुम लोग उन्हें खुदा क्यों समझते हो। उसने फिर खुदा का बेटा होने के मुतालिक भी एक सवाल किया। उसने कहा, देखो, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्हें खुदा ने ज़मीन पे भेजा, तो उन्हें छोड़कर फिर उनके बाद और लोग आए, उन्हें भी छोड़कर सिर्फ जीसस को ही तुम खुदा का बेटा क्यों मानते हो। ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। मैं सोच में पड़ गई। उस वक्त मैंने ये बात ओके कहकर टाल दी। मैंने बाइबल पढ़ी थी, पर उस वक्त मुझे उसके सवालों का कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। खैर, फिर मैं टेक्सास वापस आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं रमज़ान के रोज़े रखना चाहती हूँ और फिर मैं रोज़े रखने लगी। रोज़े रखने की वजह से मैं बहुत मजहबी हो गई थी। मैं सुबह 6 बजे उठती, फिर नमाज़ पढ़ती। मैं उस वक्त 5 वक्त नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैं जीसस के लिए और एक क्रिश्चियन के तौर पर ही नमाज़ पढ़ती थी। मैंने बाइबल भी पढ़नी शुरू की। मैं रमज़ान के महीने में जर्नल भी लिखने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करती, फिर भी मैंने रमज़ान के महीने में रोज़ाना अपना दिन कैसे बिताया, मेरा रोज़ा कैसा गया, ये सब लिखने लगी। ये मैंने पूरे 30 दिन किया। तो पहले रोज़े वाले दिन मैं 6 बजे उठी, मैंने रोज़ा रखा, फिर नमाज़ पढ़ी, लेकिन बाथरूम में, और वो भी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर, और मैंने अपना कंबल जा नमाज के तौर पर नीचे बिछाया हुआ था। ये वाकई में बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। खैर, अभी भी मैं जीसस से ही दुआ करती थी। हम क्रिश्चियंस के लिए बाथरूम एक ख़ास और महफूज जगह होती है, पर जब मैं मुसलमान बनी और मुझे पता चला कि हम बाथरूम में अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, तो मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्या? 1 मिनट, फिर मैं कहाँ जाऊँ नमाज़ पढ़ने। अब जब मैं ये बातें सोचती हूँ तो वाकई में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है।
खैर, मैं अपनी जर्नल में से कुछ पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मैंने उसमें रोज़ाना का किस्सा लिखा हुआ है। उस वक्त मैं क्या सोच रखती थी ये जर्नल से पता चलेगा। रमज़ान का पहला दिन 23 मार्च 2023। मेरी गुस्से की वजह शायद मेरी फैमिली है। मेरी माँ मुझसे ठीक से बात नहीं करती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन 2 लोगों के लिए गुजारी जिन्होंने मुझे पैदा किया। अल्लाह ने मुझे बनाया है ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी की कहानी लिखी है। यह अब अल्लाह और मेरे दरमियान की बात है। वो चीज़ें जिन पर मैं रमज़ान में काम करना चाहती हूँ वो है गुस्से को कंट्रोल करना और धीरे से अपनी बात समझाना। मेरा पहला रोज़ा का दिन अच्छा गुजरा, लेकिन मैं अपना दिन कैसे मैनेज करूँ ये सीखना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दिमाग से खाने का ख्याल चला जाए और आसपास जो लोग खा रहे हैं उन्हें देखकर मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। आगे मैंने लिखा है कि जब मैं दुआ करती हूं तो मुझे यह समझ आता है कि हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दुआ के आखिर में मुझे जीसस के नाम पर की जगह क्या आमीन कहना चाहिए। तो ये पहले दिन की बातें थीं और शायद मुझे पहले दिन से ही कुछ डाउट्स थे। रमज़ान के हर दिन मुझे कुछ अलग महसूस होता था। उस वक्त मैं बहुत मुश्किलों से भी गुजरी, तब क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था मदद का। पर अब मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है साउर सब्र ऑफ यूनाइटेड रिवर्ट्स। यह ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम कबूल करने वाले नए लोगों की मदद करने के लिए है। यह मुसलमानों को इस्लाम में आने के बाद मजबूत करने के लिए है। यह आपके लिए एक महफूज जगह है। यह ऑर्गेनाइजेशन आपको ये समझाती है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। चाहे आपको अपने गुनाह से तौबा करने में 1 महीना लगे या 1 साल, अल्लाह बस आपकी कोशिशें देखते हैं। इस्लाम में आने के बाद नए मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलें आती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की मदद करती है। अपनी कहानी पर मैं वापस आती हूँ तो इस्लाम कबूल करने के बाद मैं भी बहुत सी मुश्किलों से गुजरी। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो माहौल अब मेरे लिए ठीक नहीं था और ये रमज़ान का छठा दिन था। पहले दिन मेरी माँ ने अपनी एक दोस्त को बताया कि मैं रमज़ान के रोज़े रख रही हूँ, तो उनकी दोस्त ने मुझे एक कुरान दी। मैं कुरान और बाइबल दोनों एक साथ पढ़ने लगी। जब मैंने कुरान शुरू की और सूरह बकरा पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि ये बाइबल की ही जैसी है, जैसे मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ वो मैंने पहले पढ़ा हुआ हो। तो इस तरह मैं कुरान पढ़ती रही और जहाँ भी मुझे समझने में कुछ दिक्कत होती तो मैं अपनी मुसलमान दोस्त जो कि न्यूयॉर्क में थी उसे कॉल करके पूछती थी और वो मेरे सारे सवालों का जवाब देती। इसके बाद मैंने अब बाइबल पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि बाइबल पढ़ते वक्त मेरे जहन में जो भी सवाल आते थे उनका किसी ने मुझे कभी मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत से पादरियों से भी अपने सवाल किए, पर हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देता था। तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैं अपने ही परिवार के एक और शख्स के साथ रहने लगी। उसके बाद मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी गाड़ी खो गई, फिर वो मिल गई पर टूटी फूटी हालत में। मेरे बहुत से पैसे इसमें खर्च हो गए। मैं एक जॉब करने लगी थी पर उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं उस जॉब में भी बहुत टेंशन में रहती थी और भी कई मुश्किलें थी उस वक्त मेरे साथ। मैं पूरा दिन रोती रहती थी, पर तब भी मैंने रोज़े रखना नहीं छोड़ा। उस एक वक्त में मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था। मैं वैसे एक बहुत मजबूत शख्स हूँ, पर यह सब कुछ एक साथ सहना बहुत मुश्किल था। मुझे अपने दिल में महसूस होता था कि शायद शैतान मुझे अल्लाह से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह जानता है कि मैं अब कितनी मजबूत हूँ, क्योंकि जिन हालातों से मैं उस वक्त गुजरी उनके बारे में सोच के मैं आज भी डर जाती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, पर उस वक्त मैं जो भी दुआ मांगती थी वो दुआ पूरी हो रही थी। मेरी पहली दुआ जो मैंने की थी वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो मैंने ये दुआ की थी कि
अल्लाह, गॉड, आप जो भी हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ क्या आप मेरी ज़िंदगी में किसी मुसलमान ख़वातीन को ला सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इस मज़हब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ। ये दीन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। ये मेरी पहली दुआ थी जो मैंने रमज़ान में की थी। तो एक दिन मैं काम पर गई और अपने कंप्यूटर पर नीचे देखकर कुछ टाइप कर रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो 2 हिजाब किए हुए ख़वातीन मेरे सामने थीं। वो अपनी कॉफ़ी पीते हुए पिक्चर्स ले रही थीं। मैंने पूरे रमज़ान महीने में अस्सलामु अलैकुम बोल बोल कर बहुत प्रैक्टिस की थी, पर असल में कभी किसी मुसलमान को मैंने सलाम नहीं किया था। तो मैं झट से उन दोनों के पास गई और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। शायद अब मैं ज़्यादा अच्छा बोल पा रही हूँ। खैर, मैं उनके पास गई और बोली, हाय, मेरा नाम ट्रैनल है और मैं इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ और मैं कभी मस्जिद नहीं गई। फिर मैंने कहा, आप लोग बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपने ये हिजाब कहाँ से ख़रीदा है? वो बहुत खुश हुई और बोली कि हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ मस्जिद चलोगी। फिर हमने एक दूसरे का नंबर लिया। तो बात ये थी कि मैं जो भी दुआ कर रही थी वो मेरे सामने पूरी होती नज़र आ रही थी। इस बात से मुझे खौफ आने लगा। अब मैं इस्लाम से डरने लगी। मैंने सोचा, ये मज़हब क्या है? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी सारी दुआएं एक वक्त में पूरी हो रही हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बारे में किससे बात करूं। मुझे लगा कहीं मेरी दुआएं कबूल होना किसी सज़ा के तौर पर तो नहीं है। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हो सकता है ये सब वसवसे हैं जो शैतान मेरे दिमाग में डाल रहा है ताकि मैं इस्लाम से दूर हो जाऊं। फिर मैंने इस्लाम को पढ़ना जारी रखने का इरादा और पक्का किया। इसके बाद मैंने इस्लाम के लफ्ज़ इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी रोज़ाना की बातचीत में शामिल करने शुरू किए। उन दोनों ख़वातीनों के साथ मैं ईद से 2 दिन पहले मस्जिद गई। वहाँ मैं 2 से 10 मुसलमान लोगों से मिली। फिर ये गिनती 16 हो गई। मैंने अपने लिए ईद के कपड़े भी लिए। ईद पर मुझे मस्जिद और अपनी दोस्त दोनों की तरफ से दावत थी, पर मैं अपनी दोस्त के घर गई और वहाँ मुझे अपनी पहली ईदी मिली जो कि उसके वालिद ने मुझे दी। वो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। उनके घर में एक अजीब सी एनर्जी थी, एक अजीब सा सुकून था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, तुम इस्लाम कब कबूल कर रही हो? तो मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ और मालूमात करनी है इस्लाम के बारे में। असल में मुझे ये मालूम करना था कि कहीं मैं जीसस को खुदा मानना बंद कर दूं तो मैं दोज़ख में तो नहीं चली जाऊंगी। ये मेरा सबसे बड़ा डर था। एक दिन मैं सोकर उठी और यूट्यूब पर उमर सुलेमान के कुछ वीडियोस देखने लगी। तो मैंने कमेंट किया कि मुसलमान लोग जीसस के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो जवाब आया, जीसस का नाम कुरान में 23 बार है और मुसलमान जीसस से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें एक पैगंबर मानते हैं और उनका नाम कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम है। उनके इस जवाब ने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। मैंने उस जवाब के नोट्स बनाए और नमाज़ पढ़कर मैं सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने अपने सभी मुसलमान दोस्तों को कॉल किया और मैंने बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सुभान अल्लाह, मुझे लगता है जैसे ये सब चीज़ें मेरे लिए एक प्लान की तरह थीं। मैं अगर घर से नहीं निकलती तो आगे के सारे रोज़े नहीं रख पाती। मेरी कार अगर नहीं टूटती तो मैं इस्लाम को और ज़्यादा पढ़ने को मोटिवेट ना होती। मैं अगर उन सब मुश्किलात से ना गुज़री होती तो शायद मैं सब्र, शुक्र, अल्लाह पर यकीन ये सब कभी ना सीख पाती और जितनी मजबूत आज मैं हूँ उतनी मजबूत कभी ना बनती। जिस दिन मैंने शहादा लिया उस दिन मैंने सबको इनविटेशन भेजा। मैंने 28 अप्रैल 2023 में शहादा लिया और मैं मुसलमान बन गई और उसके बाद मैं इस्लाम सीखने की हर तरह से पूरी कोशिश करने लगी। मैंने परफेक्ट नहीं पर कम से कम एक बहुत अच्छा मुसलमान अल्लाह की नज़रों में बनने की पूरी कोशिश की।
आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इस्लाम में दिलचस्पी रखता है तो आपके लिए शुरू में यह समझना मुश्किल हो सकता है कि इस्लाम क्या है, पैगंबर कौन है, और यह समझना कि मुसलमान अपने मज़हब में इतने करीब क्यों होते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपका परिवार भी क्रिश्चियन है या आप बुद्धिस्ट हैं तो शुरू में इस्लाम आपके लिए कुछ डर पैदा कर सकता है। पर मैं सिर्फ यह कह सकती हूँ कि अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। जब मैंने अपना शहादा लिया तो कुछ महीने बाद मेरी माँ ने कहा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कुरान की तालीम ले रही हो और रमज़ान के रोज़े इसलिए रख रही हो ताकि तुम एक बेहतर क्रिश्चियन बन सको। मुझे नहीं पता था कि तुम मुसलमान बन जाओगी। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी मुसलमान बनूंगी। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। यह मेरे लिए इस्लाम सीखने का तरीका था। मैंने मुसलमान होने के पहले महीने में सूरह फातिहा सीखी। मैं कुरान को लगातार पढ़ती रही। लेकिन एक टिप जो मैं देना चाहूँगी वो यह है कि अगर आप इस्लाम में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको मुसलमानों के साथ रहना चाहिए। शहादा लेने के बाद भी आपको मुसलमानों के साथ रहना ज़रूरी है। आपको कुछ चीज़ें जल्दी सीखने को मिलेंगी जब आप मुसलमानों के साथ होंगे। जब आप अपने मज़हब में कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को समझने में, तो आपको यह बात बेहतर लगती है कि आपने क्यों मुसलमान होने का फ़ैसला किया। आप लोगों से बात करने में भी बेहतर महसूस करते हैं जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आपको सिर्फ़ एक अल्लाह पर यकीन है। शहादा में यह भी है कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है जो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको समझने में मुश्किलात महसूस करते हैं। इसलिए अकेले बैठकर सोचिए कि आप इस्लाम के बारे में क्या महसूस करते हैं। क्या आपको सच में यह बातें अपने दिल के करीब लगती हैं? इससे आपकी तलाश की तरफ रहनुमाई मिलेगी। मुसलमानों के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। लोगों के साथ ऐसे पेश आइए जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ पेश आएं। इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है। इसको समझने में वक्त लगता है, लेकिन यह सब कुछ आखिरत के लिए है। ये दुनिया सिर्फ़ एक इम्तिहान है, यह याद रखिए। हर शख्स को यह समझना चाहिए कि यह दुनिया फ़ानी है। इसलिए आपका मकसद अपने रब को खुश रखना होना चाहिए। यह इस्लाम का असल मकसद है। मुझे कुछ वक्त लगा यह समझने में कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जब मैंने अपना शहादा लेने का फ़ैसला किया, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। अल्लाह की हिदायत कभी किसी को भी नहीं भूलती। अगर अल्लाह चाहता है कि आपको हिदायत दे तो आप किस तरफ भाग कर जा सकते हो। यह सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से अब मैं यहाँ हूँ और मैं इस YouTube सीरीज़ शुरू करने के लिए बेचैन हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई कहानियाँ हैं जो मैं टिकटॉक पर नहीं डाल सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाने वाली हूँ कि क्यों मैं अपने आप को आलिया कहती हूँ जबकि मेरा असल नाम ट्रैनल है। Comment them, send me a DM, anything. Thank you guys for tuning in. Assalamu alaikum.